વડોદરા શહેરમાં 381 દિવસોના ઘનપરાયણનું શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સેવા સંસ્થા ખાતે આયોજન કરવામાં આવશે। આપણા વેદો બ્રહ્માંડનું રહસ્ય ઉજાગર કરે છે અને વેદો એ ભારતનું મહાપ્રાણ છે। વર્ષ 2008માં યુનેસ્કો દ્વારા વેદની શિક્ષા પરંપરાને અમૃત વારસાની સૂચિમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। યુએનના પ્રસ્તાવ અનુસાર હિન્દુ ધર્મ અને જીવનના પદ્ધતિના પવિત્ર આધાર અને પ્રાથમિક જ્ઞાનનો સ્ત્રોત એ વેદને ગણાવ્યો છે। યુએન એ વેદને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું છે। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અનુસાર માનવ જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે સમર્થ 14 વિદ્યા અને 64 કળાઓનો ઉદ્ગમ તથા 4 પુરુષાર્થનો પથદર્શક વેદ જ છે। ત્યારે ઐતિહાસિક વિશ્વામિત્રી નદીના સ્થાને વસેલા વડોદરા શહેરમાં આગામી દિવસોમાં 381 દિવસોના ઘનપારાયણનું વિદ્વાનો દ્વારા આયોજન કરવામાં આવનાર છે, જે શહેરના વાડી સ્થિત શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થા ખાતે કરવામાં આવશે, જેનો ઉદ્દેશ લુપ્ત થયેલા વેદોનો પ્રચાર પ્રસાર સાથે જ વિજ્ઞાન આધ્યાત્મનો સમન્વયથી લોકોને જાગૃત કરાશે। છેલ્લા 9 દિવસથી બ્રહ્મચારી નિર્જાનાનંદ મહારાજ વડોદરાની વિવિધ શાળા તથા કોલેજમાં વૈજ્ઞાનિક અનુસરણ સાથે વેદનો અનન્વય સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરે છે। બપોરે 3 થી 6 વાલ્મીકી રામાયણ વિશે 27 ડિસેમ્બર 2023 થી 5 જાન્યુઆરી 2024 સુધી મુખ્ય વક્તા તરીકે વ્યાસગાદી ઉપર બિરાજમાન થઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે ઉત્તમ સેવા કરી છે। મહારાજ એસ્ટ્રોફિઝિક્સ ઉપરાંત વિવિધ ડિગ્રી ધરાવે છે। આ પત્રકાર પરિષદમાં વીપી પુરજાની, ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, વોકમેન ઓફ ઇન્ડિયાના રાજુભાઈ ઠક્કર, હમ હિન્દના પ્રફુલભાઈ સેજપાલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। भारत माता के सभी लाडले लाल और मान्यवर और व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्रतिभावान जन और हमारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आप सभी को भारत माता का स्मरण करते हुए अभिनंदन करते हैं कि आप महारुद्र हनुमान मंदिर में पधारे हैं, जो कि देश, समाज और धर्म के अलौकिक कार्यों का साक्षी रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई है, उसका मुख्य विषय है वेद की रक्षा और वेद कार्य का संवर्धन, वेद और वेद विद्याओं का प्रचार प्रसार और अपने देश का स्वाभिमान जागरण, ये विषय आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु हैं। हम आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 42 सभ्यताएं हो चुकी है। There were 42 civilizations which existed in this world from times ranging from 500 BC to 5000 BC। तो 42 सभ्यताएं हो चुकी है और इन सभ्यताओं में किसी न किसी समय ये उत्पन्न हुई, किसी न किसी समय ये चरम सीमा पर पहुंची और फिर प्राकृतिक आपदा के कारण, विदेशी आक्रमणों के कारण या आंतरिक कलह, अदूरदर्शिता के कारण ये सभी सभ्यता प्रायः धाराशायी हुई एक सभ्यता को छोड़कर, और वो सभ्यता है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति के बारे में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के राष्ट्र कवि भी कहते हैं कि कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं इनकी, कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं। ऐसा क्या है भारतीय सभ्यता में? कुछ है कि ऐसा क्यों है कि इस सभ्यता को संजोएं? जो भूमि भारत भूमि है वो सारे जहां से अच्छा बनी हुई है। चाहे चीनी यात्री फाहियान हो, युआन श्वांग हो, यूरोपीय यात्री मेगास्थनीस हो, या अरबी यात्री अल बैरूनी हो, बतूता हो, इब्न बतूता हो, इन सभी ने भारत का गौरव विश्व के सबसे अच्छे देश में किया है। इसका कारण क्या है? भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ और समृद्ध क्यों सिद्ध हुई है? तो हम डंके की चोट से सम्राट हरिश्चंद्र द्वारा महर्षि विश्वामित्र को प्रदत्त वडोदरा भूमि में, जहाँ विश्वामित्री नदी बहती है, ऐसे पवित्र भूमि में महारुद्र हनुमान मंदिर के द्वारा
वेद के प्रचार और प्रसार के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयासों के अंतर्गत 381 दिनों का घन पारायण यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है। इस पारायण का हेतु वेद के प्रचार प्रसार और वेदों के गौरव में सन्निहित है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल हैं। वेद अनादि अनंत है, इसीलिए भारतीय संस्कृति भी अनादि अनंत है। भारतीय संस्कृति के समृद्धि, संपन्नता और विशालता का यही रहस्य है। इन वेदों का प्रचार जो कि लुप्तप्राय हो गया है, उसे पुनरुज्जीवित करने के लिए ही महारुद्र हनुमान मंदिर यह प्रयास करने जा रहा है। वेद मानवता को उत्तम बनाने के लिए 14 विद्या 64 कलाओं का उद्गम स्थान है, जो कि आज दुर्लक्षित हो गया है। वेद को यूएन ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में 2003 को उद्घोषित किया और 2008 को उसने इंटेंजिबल हेरिटेज के लिस्ट में वेदों को शामिल कर दिया। यूएन ने तो वेदों की दखल ली, पर ना भारत के संविधान ने इसकी दखल ली, ना भारत के किसी शासन तंत्र ने इसकी दखल ली। हम चाहते हैं कि भारत के संविधान और भारत का शासन तंत्र वेदों को नेशनल हेरिटेज के रूप में घोषित करे, पर ये तो तभी वे घोषित कर पाएंगे जब वेदों का गौरव उन्हें पता चलेगा। तो इस वेदों के गौरव को ही उद्भासित करने के लिए 381 डेज का घन पारायण का क्रम महारुद्र हनुमान मंदिर में चलाया जाने वाला है, जिससे कि सामान्य लोग वेदों से रूबरू हो सके, वेदों को जानने का कुछ प्रयास कर सके। ये कौन सी तारीख को होने वाला है? अब जल्द घोषित होगा, क्योंकि विद्वानों की उपलब्धता को देखते हुए जल्दी घोषित हो जाएगा।